शादी के 8 साल बाद कसीस माँ बनने जा रही थी। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी, मगर उसका पति अनिल कुछ खास खुश नहीं नजर पड़ता था। कासिस अकेली ही डॉक्टर के पास जाती, अपने खाने पीने का ध्यान रखती, और अगर कभी अनिल को कुछ कहती तो काम का बहाना कर वह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेता था। वह बड़ी बेसब्री से दिन गिन रही थी। शायद बच्चे के आने से अनिल को कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो जाए। कसिस ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। कसिस के हाथों में एक गजब का कमाल था, जिसका भी मेकअप करती उसका हुस्न निखर जाता था। वही अनिल एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। उसके अधीन 2-4 लोग काम करते थे। उसके ऑफिस में एक पोस्ट खाली थी, जिसके लिए विज्ञापन दिया गया था। कंपनी में ग्राहक सेवा के लिए योग्यता के साथ साथ किसी मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व की जरूरत थी। एक दिन तीखे नैन नक्श वाली काव्या नौकरी के आवेदन के लिए आई। उसकी मधुर आवाज और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और कुछ उसके पिछले अनुभव के आधार पर उसका चयन कर लिया गया। अनिल के अधीनस्थ होने के कारण उसे काम सिखाने की जिम्मेदारी अनिल पर थी। काव्या उन लड़कियों में से थी जिन योग्यता से ज्यादा अपनी सुंदरता पर भरोसा होता है। अब तक के अपने अनुभव से वह जान चुकी थी कि किस तरह अदाओं के जलवे दिखाकर आसानी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। छोटे शहर से आई काव्या कामयाबी की मंजिल छूना चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद वह समझ गई कि अनिल उस पर फिदा है। फिर इस बात का वह भरपूर फायदा उठाने लगी। काव्या बहाने बनाकर ऑफिस के कामों को टाल देती, जिन्हें अनिल दूसरे लोगों से करवाता। अपने यौवन और शोख अदाओं के बल पर काव्या अनिल के दिलो दिमाग में पूरी तरह उतर गई। पहले अनिल ऑफिस से घर जल्दी आता था तो दोनों साथ में खाना खाते। अब देर रात तक कासिस उसका इंतजार करती रहती और फिर अकेली ही खाकर सो जाती। कुछ दिनों से अनिल के रंग ढंग बदल गए थे। ऑफिस में भी सज धज कर जाता। उधर इन सब बातों से बेखबर कसीस नन्हे मेहमान की कल्पना में डूबी रहती। उसकी दुनिया सिमटकर छोटी हो गई थी। एक रोज धोने के लिए कपड़े निकालते वक्त उसे अनिल की जेब से मूवी के 2 टिकट मिले। उसे थोड़ी हैरानी हुई। अनिल फिल्मों का शौकीन नहीं था। कभी कोई अच्छी फिल्म लगी होती तो कसीस ही जबरदस्ती उसे खींच ली जाती थी। उसने अनिल से इस बारे में पूछा तो टिकट की बात सुनकर वह कुछ सकपका गया। फिर तुरंत संभलकर उसने बताया कि ऑफिस के एक सहकर्मी के कहने पर वह चला गया था। अब इस घटना के बाद से अनिल कुछ सतर्क रहने लगा। अपनी जेब में कोई सबूत नहीं छोड़ता था। कसीस की डिलीवरी का समय नजदीक था। अनिल ने उसके जाने का इंतजाम कर दिया, क्योंकि ससुराल में उसे देखने वाला तो कोई था नहीं। कसीस अपनी माँ के घर चली आई। अपनी माँ के पहुँचने के कुछ दिन बाद ही कसीस ने एक बेटी को जन्म दिया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसके दिन रात बेटी के साथ बीतने लगे। इधर अनिल कसीस के ना रहने पर वह अब बिल्कुल आज़ाद पंछी था। उसकी और काव्या की प्रेम लीला परवान चढ़ रही थी। कुछ महीने बीते तो कसीस ने अनिल को फोन करके बताया कि वह अब घर आना चाहती है। जवाब में अनिल ने कसीस को कुछ दिन और आराम करने की बात कही। कसीस को अनिल की बात कुछ पच नहीं रही थी। अनिल उसे काफी दिनों तक लेने नहीं आया तो उसने अनिल को बताए बिना खुद ही आने का फैसला कर लिया। दरवाजे की घंटी पर बड़ी देर तक हाथ रखने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो कसीस को फिक्र होने लगी। आज संडे है, ऑफिस नहीं गया होगा, दरवाजे पर ताला भी नहीं है, इसका मतलब कहीं बाहर भी नहीं गया है, तो फिर दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? कसीस सोचने लगी। कंधे पर बैग उठाए और एक हाथ से बच्चे को गोद में इतनी देर क्यों लग रही है। वो दरवाजा संभाले अनमनी सी खड़ी थी कि टाक से दरवाजा खुला और एक बिल्कुल अनजान लड़की अपने घर में देखकर कसीस हैरान रह गई। अनिल ने कसीस को यूं इस तरह अचानक देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका घबराया चेहरा और घर में एक पराई औरत को अपनी गैर मौजूदगी में देखकर कसीस का माथा ठनका। गुस्से में कसीस की तोरियां चढ़ गई। पूछा, कौन है ये लड़की और यहाँ क्या कर रही है तुम्हारे साथ? अनिल की चुप्पी से कसीस को सब कुछ समझ आ गया। एक पल के लिए कसीस को लगा
कि वह घर छोड़कर चली जाए। फिर उसे ख्याल आया कि वह क्यों अपना घर छोड़कर जाए। यहाँ से तो काव्या जाएगी जिसने उसके सुहाग पर डाका डाला। काव्या, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए आज ही अपना सामान उठाकर चली जाओ। यह क्या कह रही हो तुम? काव्या कहीं नहीं जाएगी, अनिल ने बीच में आते हुए कहा। अनिल की सह पाकर काव्या अनिल के साथ खड़ी हो गई तो कसीस के तन बदन में आग लग गई। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। काव्या की ढिठाई देखकर कसिस से रहा नहीं गया। गुस्से की ज्वाला में उबल कसिस ने काव्या की बांह पकड़कर उसे लगभग धकेल दिया। तभी एक जोरदार तमाचा कसिस के गाल पर पड़ा, वो सन रह गई। एक दूसरी औरत के लिए अनिल उस पर हाथ उठा सकता है, वह सोच भी नहीं सकती थी। उसकी आंखें भर आई। अनिल के रूप में एक अजनबी वहां खड़ा था, उसका पति नहीं। अनिल ने कसीस के सामने ही काव्या की कमर में हाथ डाल दिया और एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आ गई। चलो अच्छा हुआ जो तुम सब कुछ जान गई, तो अब ये भी सुन लो कि मैं काव्या से शादी करने वाला हूँ और यह मेरा अंतिम फैसला है। कसिस अब उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। अनिल ने बिना किसी लाग लपेट के दो टूक जवाब दे दिया। कसीस अपने ही घर में अपराधी की तरह खड़ी थी। जिस आदमी के साथ ब्याह कर वह इस घर में आई थी, वही अब उसका नहीं रहा तो उस घर में उसका हक ही क्या रह जाता है। बसी बसाई गृहस्थी उजड़ चुकी थी। अनिल ने जब तलाक का नोटिस भिजवाया तो कसीस पूरी तरह टूटा कर गई। कसिस को वह थप्पड़ याद आता जो अनिल ने उसके खातिर मारा था। जिस रिश्ते की मौत हो चुकी थी उसे कफन पहनाना बाकी था। वक्त ने गम का बोझ कुछ कम किया तो कसीस अपने आप में लौटी। अपने घर वालों पर बोझ होने के बजाय उसने फिर से नौकरी करने का फैसला लिया। कसीस दिल कड़ा कर चुकी थी, नन्ही जान को अपनी मां की देखरेख में छोड़कर काम पर जाने लगी। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर आने लगी। ब्यूटी सैलून में उसके हाथों के हुनर के ग्राहक कायला थी। उसे अपने काम में महारत हासिल हो चुकी थी। कुछ समय बाद ही कसिस ने नौकरी छोड़ दी। अब वह खुद का काम शुरू करना चाहती थी। तलाक के बाद कोर्ट के आदेश पर कसिस को अनिल से जो रुपए मिले उनमें अपनी कुछ जमा पूंजी मिलाकर उसके पास इतना पैसा हो गया था कि वह अपना सपना पूरा कर सकती थी। अपने सैलून के लिए जगह तलाश करने की दौड़ धूप में उसकी मुलाकात प्रॉपर्टी डीलर शेखर से हुई, जिसने कसिस को शहर के कुछ इलाकों में कुछ जगह दिखाई। असमंजस में पड़ी कसिस जब कुछ तय नहीं कर पाई तो शेखर ने खुद ही उसकी परेशानी दूर करते हुए एक अच्छी रिहायशी जगह में उसे जगह दिलवा दी। अपना कमीशन भी थोड़ा कम कर दिया तो कसीस शेखर की एहसानमंद हो गई। शेखर के प्रॉपर्टी डीलिंग के ऑफिस के पास ही कसीस का सैलून खुल गया। आते जाते दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती। कुछ समय बाद उनका साथ उठना बैठना भी हो गया। शेखर कसीस के अतीत से वाकिफ था, बावजूद इसके वो कभी भूल से भी कसिस को पुरानी बातें याद करने नहीं देता था। उसकी हमदर्दी भरी बातें कसीस के टूटे मन को सुकून देती। जिंदगी ने मानो हंसने मुस्कुराने का बहाना दे दिया था। दोस्ती कुछ गहरी हुई तो प्रेम के अंकुर फूटने लगे। शेखर ने कसिस को बताया कि उसके घर वाले पुराने विचारों के हैं, तो कसीस को यकीन हो गया कि उसके तलाकशुदा होने की बात जानकर वे शेखर के साथ उनकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इधर अनिल को काव्या से शादी करके उसके अहम को संतुष्टि तो मिली, लेकिन काव्या कशिश नहीं थी। शादी के बाद भी काव्या पत्नी न होकर प्रेमिका की तरह रहती थी। घर के कामों में बिल्कुल फुहर थी। उसकी फिजूल खर्ची से अनिल अब परेशान रहने लगा था। कभी उस पर झुंझला उठता तो काव्या उसका जीना हराम कर देती। तलाक और पुलिस की धमकी देती। अब अनिल का इश्क का भूत जल्दी ही सिर से उतर गया। काशिश के साथ शादी के शुरुआती दिनों की कल्पना करके अनिल के मन में बहुत से विचार आने लगे। वो एक बार फिर कशिश के साथ के लिए उत्सुक होने लगा। किसी तरह कशिश के घर और सैलून का पता लगाकर एक दिन वह कशिश के फ्लैट पर आ धमका। एक अरसे बाद अचानक उसे सामने देख काशिश चौंक उठी कि अनिल को आखिर उसका पता कैसे मिला और अब यहाँ क्या करने आया है।
कैसी हो कशिश, बिल्कुल बदल गई हो, पहचान में ही नहीं आ रही हूँ। अनिल ने उसे भरपूर नजरों से घूरा। कशिश अब आधुनिक फैशन के कपड़े पहनने लगी थी। सलीके से कटे बाल और आत्मनिर्भरता के भाव उसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहे थे। उसका रंग रूप भी पहले की तुलना में निखर आया था। किस काम से आए हो? उसने बेहद उपेक्षा भरे लहजे में कहा। वह बोला, सुनो कशिश, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो सके तो मुझे माफ कर दो। अनिल के तेवर नर्म पड़ गए थे। उसने कशिश का पकड़ लिया। तभी एक झन्नाके तर से तमाचा अनिल के गाल पर पड़ा। कशिश ने बिजली की फुर्ती से फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। अनिल का चेहरा तमतमा गया। इस तरह की तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। वह कुछ बोलता उससे पहले ही कशिश गुर्राई। इसके बाद के अंजाम इससे भी बुरा होगा, यह मत भूलो कि इसके बाद दोबारा मुझे छूने की हिम्मत की तो अच्छा नहीं होगा। तुम अब मेरे पति नहीं हो और एक गैर मर्द मेरा हाथ इस तरह नहीं पकड़ सकता। समझे तुम? अब दफा हो जाओ यहाँ से। उसने एक भद्दी सी गाली देकर अनिल बोला, सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो। किस किस के साथ अयाशी करती हो सब जानता हूँ मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी इज्जत सारे शहर में उछाल सकता हूँ। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। और फिर कशिश को बदनाम करने की धमकी देकर अनिल वहां से चला गया। काशिश की सहन शक्ति जवाब दे गई। वो तकिए पर सिर रखकर खुद पर रोती रही। सब कुछ उसने किया, लेकिन कसूरवार उसे ठहराया जा रहा था। इस मुश्किल की घड़ी में उसे शेखर की जरूरत होने लगी। उसके प्यार का मरहम उसके दिल को सुकून दे सकता था। अनिल किसी भी हद तक जा सकता है, ये कशिश को यकीन था। वह चुप नहीं बैठेगा। अगर उसकी बदनामी हुई तो उसके सैलून के बिजनेस पर असर पड़ सकता है। शेखर को कॉल लगाया तो इंगेज जा रहा था। कशिश के पास उसका विजिटिंग कार्ड था। उसने पास से गुजरते ऑटो को हाथ देकर रोका और पता बताया। धड़कते दिल से कशिश ने फ्लैट की घंटी बजाई। एक आंटी ने दरवाजा खोला। कशिश ने उनसे शेखर के बारे में पूछा और अपना नाम कशिश बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अच्छा बेटी तो तुम हो कशिश, आओ अंदर आओ। सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए वह भागकर किचन की ओर चल पड़ी। कशिश को थोड़ा अटपटा सा लगा। वह बैठकर घर का एक एक कोना निहारने लगी। तभी आंटी आ गई। लो बहू, पहले यह मिठाई खाओ और यह पानी पियो बहू। कशिश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इसका मतलब शेखर ने सब बता दिया है। लेकिन आंटी के अलावा उस घर में कोई नहीं था। शायद आंटी के पति नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ना ही सिंदूर लगाया था और ना ही कोई श्रृंगार किया था। कशिश, कल रात को ही शेखर ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बतलाया। मुझे तुम्हारे तलाकशुदा होने से कोई दिक्कत नहीं है और न ही तुम्हारी बच्ची से। कशिश अचंभित होकर सुन रही थी। तभी उन्होंने आगे कहा, 30 साल पहले मेरा भी वही हाल हुआ था जो तुम्हारा हुआ है। मैंने अपने पति को छोड़ा था। उसके बाद मैंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा, ना ही मैंने दूसरी शादी की। लेकिन आज सोचती हूँ, शेखर के सिर पर एक पिता का साया होना जरूरी था। कल बीत गया, लेकिन आज मेरे सामने है। जब मुझे पता चला तभी मैंने ठान लिया कि इस घर की बहू तो तुम ही बनोगी। तभी बेडरूम से शेखर को निकलता देख कशिश हैरान हो गई। मतलब शेखर ने ही सारी प्लानिंग की थी ताकि मैं आंटी से मिल सकूं। मैडम, तो कब की शादी की डेट रखें? शेखर ने पूछा। तो कशिश शर्म से लाल हो गई। और जल्दी हमारी शादी भी हो गई। और वहीं हमारी शादी के कुछ साल बाद ही दूसरी तरफ अनिल का तलाक भी हो गया। कशिश ने अपने तमाचे का बदला अनिल से ले ही लिया। अनिल अभी कशिश की दुकान के पास से आता जाता है और मायूसी भरी नजरों से देखता है और चुपचाप चला जाता है। अब वो अपनी बेटी को हासिल करना चाहता है, मगर अब मैं उसे कभी नहीं लेने दूंगी। जो एक अच्छा पति नहीं बन सका, वह एक अच्छा पिता कैसे बन सकता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।